हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड यू आर वाचिंग कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BLLB सेकंड सेमेस्टर का 6 पेपर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से बार बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम BLLB एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और आपको BLLB एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप इस पेपर का PDF चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको सभी करने अनिवार्य हैं, जो कि 4 मार्क्स के हैं। पहला है आपका शिक्षा का अधिकार। अच्छा क्वेश्चन है। आपको और एक चीज़ बता दें कि आप पिछले 2-3 सालों के जो एग्जाम पेपर हैं आप इनको सॉल्व करिएगा। इससे आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से बार बार आते हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार है आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, समता का अधिकार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें आपको शॉर्ट या लॉन्ग में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई सालों में पूछा भी गया है। और ये नेक्स्ट है आपका D नंबर धर्मनिरपेक्षता, ये तो पिछले ही साल आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका E नंबर भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। जैसे कि यहाँ पे आया है भाषण की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आ सकता है, प्रेस की स्वतंत्रता आ सकता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मरने का अधिकार, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो केसेस अच्छे से पढ़िएगा और इन सभी के आर्टिकल्स अच्छे से याद रखिएगा कि कौन सा टॉपिक किस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है बहुत अच्छा हो जाता है। और एग्जामिनर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उस बाकी कॉपी से आपकी कॉपी थोड़ी अलग दिखती है उसे। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट जैसा सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर बच्चा आर्टिकल और सेक्शन केसेस ज़्यादा मेंशन करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। G नंबर पे है आपका आपात उद्घोषणा का मौलिक अधिकार पर प्रभाव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि जब आपात लगाया जाता है तो मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये एक चीज बता दें कि आपातकाल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर एक वित्तीय आपात होता है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक होता है आपका जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं, सॉरी राज्यपाल। ठीक है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो एक वो वाला भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल से रिलेटेड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी अच्छा है। अगर ये आपका आता है तो आप इसमें आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, केस भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, परमादेश याचिका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले ही साल आया था। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका क्या निःशुल्क विधिक सहायता मूल अधिकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। और इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, आप अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइएगा और इसमें इंपॉर्टेंट केसेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उतना ही अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, आइए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें किस तरह से उनके आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रकृति ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है। ठीक है, तो ये अपितु अर्धसंघात्मक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में आया था क्वेश्चन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस में भी है। अगर वहाँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ अच्छे से कर लोगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इतनी बार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में रिपीट नहीं होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अगर आ जाता है इस तरह का तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लिख भी सकते हो, इसमें केसेस भी हैं कई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विस्तार की व्याख्या कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस पेपर में ही देख सकते हो। शॉर्ट में भी पूछा गया है, लॉन्ग में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके नोट्स बनाइएगा, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21 में विधिक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय निहित है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 21 से रिलेटेड अभी आपने देखा है, शॉर्ट में पूछा गया था, जहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 21 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे किसमें है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए इसके अच्छे से नोट्स बनाइए। परमादेश याचिका को परिभाषित कीजिए। इस रिट को जारी किए जाने के आधारों की विवेचना कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 जो याचिकाएं हैं, जितनी भी याचिकाएं हैं, जो भी संवैधानिक उपचार हैं, इनमें से हर साल आप जितने भी हैं, पाँच ही आई थिंक है। ठीक है, तो आप इनको सभी जितनी भी याचिकाएं हैं, जितने उपचार दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। और इनमें परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कोई ना कोई आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर है संवैधानिक व्यवस्था में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता और भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपके मूल कर्तव्यों की आवश्यकता और उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया है। आप और या तो आपके पेपर में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों में से कोई हर साल जरूर पूछा जाता है, या तो मूल अधिकारों के बारे में पूछा जाए या तो नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों के में से कोई ना कोई एक लॉन्ग में जरूर आता है। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उत्पन्न आपातकाल की उद्घोषणा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल पूछ सकता है, संवैधानिक तंत्र। आपातकाल से रिलेटेड कोई ना कोई एक लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है आपका संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के संदर्भ में मूल संरचना की अवधारणा के पक्ष तथा विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये संशोधन से रिलेटेड पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, और पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इसमें कई केसेस हैं, केशवानंद भारती सच्चिदानंद और कई के गोपालन, कई ऐसे केसेज हैं जिसमें आप पक्ष और विपक्ष लिख सकते हो, और संशोधन की प्रक्रिया बता सकते हो, संशोधन किस आर्टिकल में बताया गया, केस लिख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें क्या क्या मेंशन कर सकते हो। बिना ऐसे आप सिर्फ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 4-5 पेज भर के चले आओ, वो इतना अच्छा आंसर नहीं होगा। अगर आप इसमें केस लिखते हो और आर्टिकल लिखते हो तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आपको चांसेस हैं अच्छे मार्क्स लाने के। ये सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो आपके 100% बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो 9 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार वाणिज्य तथा समागम पूरे भारत क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आबाद होगा।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाए, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, बस इतना ही पेपर था। अगर आपको इससे सोल्यूशन से रिलेटेड और भी अगर कुछ पूछना है कि आंसर राइटिंग इसमें कैसे करें, इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो आप कमेंट में हमें पूछिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम तो हो सकेगा तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।